हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हम 40 से अधिक वंश, उनके संस्थापक, राजधानियाँ और अंतिम शासक देखने वाले हैं, सब कुछ एक ही जगह पर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको एक साथ पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हर्यक वंश की। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार और इस वंश का अंतिम शासक रहा नागदशक। अगर हर्यक वंश की राजधानियों की बात की जाए तो पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई राजगृह और बाद में इनकी राजधानी रही दोस्तों पाटलिपुत्र। इसके बाद अगला वंश है शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक था दोस्तों शिशुनाग, अंतिम शासक था महानंदन। अगर राजधानियों की बात की जाए तो शिशुनाग वंश की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। इसके बाद में वैशाली को प्रशासनिक राजधानी बनाया और फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। इसके बाद अगला है दोस्तों नंदवंश और इस वंश का संस्थापक था महापद्मनंद, अंतिम शासक था धनानंद और नंद वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक रहे चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक थे दोस्तों मौर्य वंश के बृहद्रथ मौर्य और राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोस्तों, हमेशा ही अंतिम शासक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। चूँकि हमको सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती है, इस वजह से हम उनको या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर वो हमको याद ही नहीं रह पाती है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर कवर किया है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। अगला वंश है दोस्तों शुंग वंश। इस वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक है दोस्तों देवभूति, राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र और बाद में विदिशा को बनाया गया। इसके बाद कण्व वंश की बात करें तो देखिए इसके संस्थापक रहे वासुदेव, अंतिम शासक थे दोस्तों सुशर्मन। कण्व वंश से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। राजधानी दो बनाई थी इन्होंने, प्रारंभ में पाटलिपुत्र और बाद में विदिशा। सातवाहन वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक था दोस्तों शिमुक। अंतिम शासक को लेकर कई सारे बच्चों के मन में डाउट आता है। तो देखिए यज्ञश्री सातकर्णी जो है दोस्तों इस वंश का अंतिम महान शासक था, लेकिन अगर पूर्ण रूप से बात की जाए तो इस वंश का अंतिम शासक था दोस्तों पुलवामी चतुर्थ। समझ गए ना? तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। जैसा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा वैसा ही हमको उत्तर देना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक कौन था तो यज्ञश्री सातकर्णी, लेकिन अगर नॉर्मल पूछ लिया जाए कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था तो कौन था? पुलमावी चतुर्थ। राजधानियों की बात करें तो देखो सातवाहन वंश के शासकों की दो प्रमुख राजधानियां रही, पैठण और अमरावती। इसके बाद है चेदी वंश। चेदी वंश का संस्थापक रहा दोस्तों महामेघवाहन या फिर बासु। अंतिम शासक की स्पष्ट जानकारी इतिहास में उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं किताबों में बताया है कि चेदी वंश का अंतिम शासक था शिशुपाल, जिसकी गर्दन काट दी थी भगवान कृष्ण ने। ठीक है, राजधानी शुक्तिमती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुषाण वंश की बात करेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कैडफिशस। अंतिम शासक की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर भी दो लोगों के नाम आते हैं, वासुदेव प्रथम और किपुनद। वासुदेव प्रथम जो था ना दोस्तों, ये कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट था। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि कुषाण वंश का अंतिम महान सम्राट कौन था तो वासुदेव प्रथम सही होगा। लेकिन अगर नॉर्मल पूछा जाए कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था तो किपुनद। दोनों के नाम हमको याद रखना है, क्योंकि दोनों तरह के प्रश्न हमें देखने को परीक्षा में मिलते हैं। राजधानी की बात करें तो पुरुषपुर या फिर पेशावर इनकी राजधानी रही और बाद में इनकी राजधानी रही दोस्तों मथुरा। गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें तो श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था, अंतिम शासक था दोस्तों विष्णुगुप्त और कहीं कहीं स्कंदगुप्त को भी अंतिम शासक माना गया है। राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश की अगर बात की जाए तो इस वंश का संस्थापक था विंध्यशक्ति और अंतिम शासक था दोस्तों पृथ्वीशेन द्वितीय। राजधानी जो है बुत्सगुलम थी वाकाटक वंश की। बुत्सगुलम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। वाकाटक वंश के संस्थापक से कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है।
हूण साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे दोस्तों तोरमाण। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं आपको 100% सही जानकारी उपलब्ध करवाने का हमेशा ही प्रयास करता रहता हूं, क्योंकि मैं अगर आपको गलत जानकारी दूंगा आपके माइंड में ये आएगा कि सर तो गलत बताते हैं और हमारा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि आपको 100% सही जानकारी दूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में ध्यान नहीं रहता। तो देखो, अगर इस तरह की कोई भी मेरे से गलती हुई होगी ना तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। इस वजह से आप लोग कमेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखना। और कई सारे लोग इस वीडियो को इस वजह से देख रहे होंगे कि सारा कंटेंट हमको मिल जाएगा और हम सारी चीज़ों को कॉपी कर लेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे और श्रेय लेंगे, तारीफ़ें लेंगे। तो मैं उनको सीधा कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ जो सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में मेहनती हैं। आप जैसे चोरों के लिए मैं मेहनत नहीं करता हूँ। अगर मुझे ऐसा देखने को मिला तो सीधा मैं कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा। फिर आपको जो अच्छा लगे वो सोचते रहना। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका समय बर्बाद हुआ होगा उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम बात कर रहे थे हूण वंश की। इस वंश के संस्थापक थे दोस्तों तोरमाण। अंतिम शासक की बात करें तो देखो, भारत में शासन करने वाले हूणों में अंतिम शासक था दोस्तों मिहिर कुल, और यूरोप पर शासन करने वाले हूणों में अंतिम शासक था दोस्तों अत्तिला। अब हमको क्या याद रखना है, तो हमें सिर्फ भारत वाला याद रखना है। दोनों क्यों बताए हैं आपको, क्योंकि आपको अभी सर्च करोगे तो देखने को मिल जाएगा अत्तिला। फिर आपको लगेगा कि सर आपने गलत बता दिया, इस वजह से मैंने दोनों जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी। भारत में शासन करने वाले हूणों में अंतिम शासक कौन था, मिहिर कुल। और यूरोप पर शासन करने वाले अंतिम शासकों में कौन था भैया, अपना अत्तिला। राजधानी थी दोस्तों सियालकोट। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों पुष्यभूति वंश, या इसी को ही वर्धन वंश भी कहा जाता है। अब इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। अंतिम शासक थे दोस्तों हर्षवर्धन। राजधानी दो रही, एक तो थानेश्वर और दूसरी कन्नौज। पल्लव वंश की अगर बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। अंतिम शासक था दोस्तों अपराजित वर्मन। राजधानी थी दोस्तों पल्लव वंश की कांचीपुरम। समझ गए ना। इसके बाद है दोस्तों बादामी के चालुक्य वंश। इसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। अंतिम शासक थे कीर्तिवर्मन द्वितीय और राजधानी थी दोस्तों बादामी। कहीं कहीं इसको बातापी भी कहा गया है। तो अलग अलग किताबों में हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की अगर बात करें, इस वंश के संस्थापक थे तेलप द्वितीय। अंतिम शासक थे सोमेश्वर चतुर्थ और राजधानी थी दोस्तों मान्यखेत और बसव कल्याण। तो दोनों मैंने आपको बता दी है। कल्याणी के चालुक्य के अंतिम शासक कौन थे, ये एक बार एसएससी में पूछा गया है, तो इनका नाम याद रखेंगे सोमेश्वर चतुर्थ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो इस वंश के संस्थापक थे दंतेदुर्ग। अंतिम शासकों में दो लोगों के नाम आते हैं। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक थे कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय के बाद में जो राष्ट्रकूट वंश था ना, उसका धीरे धीरे पतन होने लगा और राष्ट्रकूट वंश का पूरी तरह से पतन हो गया था इंद्र चतुर्थ के समय। तो अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कौन थे, कृष्ण तृतीय, ठीक है। अगर नॉर्मली पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो कौन थे भैया, इंद्र चतुर्थ। दोनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत। इसके बाद बात करते हैं चोल साम्राज्य की या फिर चोल वंश की। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय और राजधानी इन्होंने दो बनाई थी, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। तो देखिए, चोल वंश से हमेशा ही परीक्षा में प्रश्न आता है, इस वजह से इसको इग्नोर नहीं करना है। चेर वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश के संस्थापक थे उत्तियन। अंतिम शासक में दो लोगों का नाम आता है। एक किताब में बताया है कि चेर वंश के अंतिम शासक थे राम वर्मा कुलशेखरा और दूसरे किताब में बताया है कि चेर वंश के अंतिम शासक थे कनेवकल। चेर वंश की अगर राजधानियों की बात करें तो कुरूर और कोल्लम इसकी प्रमुख राजधानियां थी। अब बात करें पांड्य वंश की, तो इस वंश के संस्थापक थे कंडुगोन। अंतिम शासक थे बरगुणराम। राजधानियां जो है ये समय समय पर परिवर्तित होती रही। पहले इनकी राजधानी थी मदुरै, फिर कोरकई और तीसरी थी तेनकासी। दोस्तों, पांड्य वंश की अगर राजधानी पूछी जाती है तो नॉर्मली मदुरै ही ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है। तो बस इतना ही याद रखिए कि पांड्य वंश के शासकों की राजधानी क्या थी, मदुरै। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है पाल वंश। इस वंश के संस्थापक थे हमारे गोपाल।
अंतिम शासकों में दो लोगों के नाम आते हैं, मदन पाल और गोविंद पाल। दोनों के नाम हम याद रखेंगे क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है और पाल वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पाल वंश के अंतिम शासक हो गए। राजधानियों में हमें नाम देखने को मिलता है मुंगेर का। अगला है सेन वंश। अगर संस्थापक की बात करें तो देखो, सेन वंश की शुरुआती नींव रखी थी सामंत सेन ने, और आपने यही पढ़ा होगा कि सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन, ठीक है। लेकिन इसने शुरुआती नींव रखी थी, वास्तविक संस्थापक था विजय सेन। दोनों के नाम आपको याद रखना है। अंतिम शासक था दोस्तों सेन वंश का लक्ष्मण सेन और राजधानी थी नवद्वीप। इसी को दोस्तों लखनौती भी कहा जाता है और ये वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो देखो, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था दोस्तों हरिश्चंद्र, लेकिन वास्तविक संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। ये इंपॉर्टेंट है गुर्जर प्रतिहार वंश, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताओ गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम। अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था तो हरिश्चंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैंने 40 से अधिक वंश और उनके संस्थापक को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाया है। तो देखो वहाँ पर 8-9 लाख बच्चों ने देख लिया है। आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन उस वीडियो में आपको वंश और उनके संस्थापक ही देखने को मिलेंगे। अंतिम शासक मैंने नहीं करवाए हैं और ना ही राजधानियाँ करवाई है। आप चाहें याद करना तो इस वीडियो को जरूर देखें। 8 से 9 लाख बच्चों ने उसको देख लिया है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थोड़ी सी वहाँ पर माइनर मिस्टेक मुझसे हुई है, वो मैंने कमेंट में डाल दिया है, तो एक बार कमेंट भी चेक कर लेना उस वीडियो को देखने के बाद। बात कर रहे थे हम गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो इसके संस्थापक मैंने बता दिए। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम और नॉर्मली संस्थापक था हमारा हरिश्चंद्र। अंतिम शासक था दोस्तों यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की राजधानी थी कन्नौज। परमार वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश के संस्थापक थे उपेंद्र, कहीं कहीं इनको शीयक भी कहा गया है, ठीक है। देखो परमार वंश के अंतिम शासक थे महल्क देव। राजधानी थी दोस्तों धार और मांडू। आगे बढ़ते हैं, अगला है इम्पोर्टेंट चंदेल वंश। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। चंदेल वंश के संस्थापक रहे नन्नुक। अंतिम शासक की अगर बात करें तो चंदेल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे परमर्दी देव। राजधानियां इनकी समय समय पर परिवर्तित होती रही, खजुराहो, कालिंजर और महोबा। तो 3 राजधानियां थी दोस्तों चंदेल वंश की। अधिकांश परीक्षा में खजुराहो ही ऑप्शन में देखने को मिलता है या फिर कालिंजर देखने को मिलता है, तो दोनों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ गए ना। इसके बाद है दोस्तों गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के संस्थापक रहे अपने चंद्रदेव। अंतिम शासक थे दोस्तों जयचंद और राजधानी थी दोस्तों 2, वाराणसी और कन्नौज। इसके बाद बात करते हैं गुजरात के चालुक्य वंशों की। इन्हें सोलंकी वंश भी कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। अंतिम शासक की अगर बात करें तो देखो भैया, मैंने 4 किताबें पढ़ी, चारों किताबों में से 3 किताबों में बताया गया है कि गुजरात के चालुक्य वंशों के अंतिम शासक थे भीम द्वितीय, लेकिन एक किताब में बताया गया है कि इस वंश के अंतिम शासक थे त्रिभुवन पाल। तो दोनों नाम हम याद रखेंगे, लेकिन प्राथमिकता किसको देंगे, भीम द्वितीय को। राजधानी थी दोस्तों इनकी अपनी अहिलवाड़ा, ठीक है। समझ गए ना। देखो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको 100% सही जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूं और मैंने बहुत मेहनत की है इस कंटेंट को लिखने में। आपको भी पता होगा कि सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती है और आप भी नहीं लिख पाते हो, तो इतना सब कुछ मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी सोच लेना, इतने स्वार्थी मत बनना प्लीज़ यार। थोड़ा बहुत तो कमेंट कर ही देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। अहोम राजवंश की बात करें तो इस वंश के संस्थापक थे सुकफा। अंतिम शासक थे पुरंदर सिंह। राजधानी थी दोस्तों चराईदेव और जोरहाट। तो 2 प्रमुख राजधानियां थी। ये जो अपना अहोम राजवंश है ना, ये असम का था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश की अब हम बात कर लेते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक रहा अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। इस वंश का अंतिम शासक था मुइजुद्दीन केकाबाद। इसको कहीं कहीं मुइजुद्दीन केकुबाद भी कहा गया है। तो दोनों आप याद रखेंगे, कभी केकुबाद आ जाएगा कभी केकाबाद आ जाएगा, बात तो एक ही है। गुलाम वंश की राजधानियों में 2 नाम आते हैं दिल्ली और लाहौर का। पहले दिल्ली थी, बाद में लाहौर हो गई। गुलाम वंश के बाद में
अगला वंश है दोस्तों खिलजी वंश। इसका संस्थापक रहा जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश के अंतिम शासकों में दो लोगों के नाम आते हैं। अब ये दो कौन कौन है? एक तो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और दूसरा है खुसरो खान। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है ये पहले शासक बना। शासक तो बन गया लेकिन ये अयोग्य था, तो इसको हटाकर शासक कौन बन गया? खुसरो खान। खुसरो खान ने कब्जा कर लिया था। तो दोनों का नाम याद रखेंगे। वैध रूप से शासक कौन बना था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। लेकिन कब्जा करके शासक कौन बना था? खुसरो खान। अगर खिलजी वंश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली है भैया। तुगलक वंश की बात कर लेते हैं। इस वंश का संस्थापक रहा गियासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक था दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद शाह। और तुगलक वंश की राजधानी थी दिल्ली। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे अंतिम शासक को, क्योंकि दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में एक बार पूछा जा चुका है। बात करें सैयद वंश की तो देखो खिज्र खां जो है ये सैयद वंश का संस्थापक था। कौन? खिज्र खां। ये गलती से खिज लिखा गया है, इसको थोड़ा सही कर लेना। इंग्लिश में मैंने सही कर दिया है। खिज्र खान जो है ये सैयद वंश का संस्थापक था। अंतिम शासक था दोस्तों अलाउद्दीन शाह। और सैयद वंश की राजधानी थी दिल्ली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दे दिया करो। उससे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों लोधी वंश की। इस वंश का संस्थापक रहा बहलोल लोधी। अंतिम था अपने इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और राजधानी थी दिल्ली। मुगल साम्राज्य के बारे में तो आपको पता ही होगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। ये 1857 की क्रांति के दौरान हट गया था, फिर इसको रंगून मंगून भेज दिया, बात खत्म हो गई। राजधानी दोस्तों मुगल वंश में कई बार परिवर्तित होती रही। पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई आगरा को, फिर दिल्ली बनाई, इसके बाद में फतेहपुर सीकरी और लास्ट में लाहौर। तो ये तो अपना हो गया। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। पहले तो था अपना संगम वंश। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों सालुब वंश। क्या है? सालुब वंश। इसके बाद तीसरा है तुलुब वंश। ठीक है, और चौथा है अराविडू वंश। तो 4 वंश रहे, इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संगम वंश। तो संगम वंश के संस्थापक रहे 2 भाई हरिहर और बुक्का। ठीक है, अंतिम शासक था दोस्तों हमारा विरूपाक्ष द्वितीय। और इस वंश की राजधानी थी दोस्तों हमारे हम्पी। अगला है हमारा बहमनी सल्तनत। तो भाई इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह। अंतिम शासक थे कलीमुल्लाह शाह। और राजधानी रही 2 गुलबर्गा और बीदर। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखेंगे हम जिसका नाम है होयसल वंश। तो इसके संस्थापकों में नाम आता है दोस्तों नृप काम द्वितीय का। इम्पोर्टेंट है। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? नृप काम द्वितीय। अंतिम शासक था बीरबल्लाल तृतीय। राजधानी थी दोस्तों द्वार समुद्र। अब आप बोलोगे कि सर द्वार समुद्र कहाँ पर है, ये भी बता दो तो थोड़ा हमारे माइंड में बैठ जाएगा। तो देखो भाई ये जो अपनी द्वार समुद्र है ना, ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। कहाँ पर? हसन जिले में स्थित है, जो कि होयसल वंश की राजधानी थी। काकतीय वंश की अगर बात करें तो इसके संस्थापकों में 2 लोगों का नाम आता है। देखो एक तो है बेटा प्रथम और दूसरा है प्रोल द्वितीय। लेकिन अधिकांश किताबों में प्रोल द्वितीय को ही सही माना गया है। इस वजह से भी हम जो है प्रोल द्वितीय को ही सही मानेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रोल द्वितीय नहीं दिया जाता, बेटा प्रथम दे दिया जाता है, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये समझ गए ना। देखो काकतीय वंश का अंतिम शासक था प्रताप रुद्र द्वितीय। और काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। अब ये वारंगल कहाँ है? तो यह वर्तमान में तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख शहर और जिला है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से ये काकतीय वंश की राजधानी रहा। देवगिरी के यादव वंश की अगर हम बात करें तो इस वंश का संस्थापक था बिल्लम पंचम और अंतिम शासक था रामचंद्र यादव। अब ये देवगिरी कहाँ पर है? तो ये अपने महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि इनकी राजधानी थी। आज की वीडियो में हमारा लास्ट वंश है दोस्तों कदम्ब वंश। इस वंश के संस्थापक थे मयूर शरवण। अंतिम शासक थे कामदेव और राजधानी 2 थी, एक थी बनवासी और दूसरी हंगल। अब ये हंगल वगैरह कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के हावेरी जिले में।
तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। देखो भाई, आज का वीडियो तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वंश और उनके संस्थापक ट्रिक से याद करना चाहते हैं ना, तो जो वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रही है ना, इसको ज़रूर देख लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 8 से 9 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देख लिया है और उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, तो आप इग्नोर मत करना। थोड़ी सी वहाँ पर मिस्टेक हुई है, इस वजह से कमेंट ज़रूर चेक कर लेना उस वीडियो के नीचे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इसका पीडीएफ देने का मैं विचार कर रहा हूँ। जब से ये एआई वाले आए हैं ना, ये लोग चोरी बहुत करते हैं, इस वजह से थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होती है पीडीएफ को लेकर। लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम चैनल और RTI एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना, अगर हुआ तो आपको पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।